इमेजिन कीजिए एक सुनसान कैरिबियन सागर, जहां दूर दूर तक सिर्फ नीला पानी है। यहां एक खुशहाल परिवार अपनी लग्जरी याट पर छुट्टियां मना रहा है, बिल्कुल बेखबर कि ये शांत दिखने वाला समुंदर जल्द ही इनका सबसे बड़ा दुश्मन बनने वाला है। माँ जूलिया बिना किसी डर के ठंडे पानी में स्विमिंग के लिए कूदती है। शुरू में सब नॉर्मल लगता है, वो आराम से तैर रही होती है, लेकिन अचानक उसे गहराई में कुछ अजीब महसूस होता है, एक अनजाना सा डर। क्या ये उसका वहम है या नीचे सच में कोई है जो उसे देख रहा है? कुछ ही सेकंड्स गुजरते हैं और वो डरावना एहसास वापस आता है। इस बार जूलिया का दिल जोर से धड़कने लगता है। वो घबराकर तुरंत याट की तरफ तैरना शुरू करती है, लेकिन तभी कोई ताकतवर चीज उसकी टांग पकड़कर उसे नीचे खींचने लगती है। वो चीखती है, हाथ पैर मारती है, बचाओ, कोई मदद करो। पानी उसके मुंह में भर रहा है और वो मौत से लड़ रही है। उसकी चीखें हवा में गूंजती हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। बेटी कैसी बोट के डेक पर हेडफोन्स लगाए अपनी ही धुन में गुम है। उसे बाहर की चीखें सुनाई ही नहीं दे रही। पति टॉम और बेटा बेन मछली पकड़ने में इतने फोकस्ड हैं कि उन्हें अपनी मां की मौत से लड़ाई दिखाई ही नहीं देती। जूलिया पानी के ऊपर रहने की जंग लड़ रही है, लेकिन नमकीन पानी बार बार उसके मुंह में भर रहा है, उसकी आवाज घुट रही है। आखिरकार टॉम का ध्यान टूटता है। जूलिया कहाँ है? ये सवाल उसके दिमाग में घंटी बजाता है। वो दौड़ता है, पानी में देखता है और उसका खून जम जाता है। उसकी पत्नी डूब रही है। बिना एक पल गवाए वो बच्चों को आवाज देता है, याट को घुमाता है और उसकी तरफ तेजी से बढ़ता है। डर के मारे वो सीधा पानी में छलांग लगा देता है ताकि उसे बचा सके। टॉम जान की बाजी लगाकर जूलिया तक पहुंचता है। वो उसे पकड़ता है और हिम्मत देकर याट की तरफ तैरता है। बच्चे घबराकर उन्हें ऊपर खींचने में मदद करते हैं। जान तो बच गई, लेकिन डर अभी भी है। जूलिया हाँफ रही है। वो खुद को समझाने की कोशिश करती है, शायद कोई लहर थी या मेरा दिमाग खेल खेल रहा था। लेकिन उसकी आंखें बता रही हैं कि वो जानती है नीचे कुछ तो था। रात होती है और डर को भुलाकर ये लोग बेन का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। खुशी का माहौल है, म्यूजिक है, केक है। तभी कैसी का फोन बजता है, बॉयफ्रेंड का वीडियो कॉल। वो लैपटॉप लेकर बाहर जाती है, लेकिन स्क्रीन पर जो दिखता है वो किसी रोमांटिक सीन से कम नहीं, बल्कि एक हॉरर मूवी जैसा है। शहर के ऊपर काले भयानक बादल मंडरा रहे हैं और फिर स्क्रीन फ्रीज, आवाज ग्लिच होती है और सिग्नल गायब हो जाता है। कैसी दौड़ती हुई फैमिली के पास आती है, कुछ गड़बड़ है। लेकिन टॉम लॉजिक लगाता है, कहता है जमीन से दूर हैं इसलिए सिग्नल वीक है। पर यह नॉर्मल नहीं था। तभी एक अजीब सी गूंज सुनाई देती है, एक डरावनी सी आवाज। सब बाहर आते हैं और नजारा देखकर हैरान रह जाते हैं। वेल मछलियां, दर्जनों वेल्स पानी की सतह पर घबराहट में यहां वहां तैर रही हैं। टॉम समझाता है कि वेल्स मैग्नेटिक फील्ड फॉलो करती हैं, शायद कोई आने वाला तूफान उन्हें भटका रहा है। लेकिन तभी धड़ाम, याट जोर से हिलती है, जैसे किसी चट्टान से टकरा गई हो। बेन गिरता है। टॉम को याट की फिक्र होती है। मैं नीचे जाकर चेक करता हूं। ये फैसला उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क बनने वाला है। वो पानी में डाइव करता है। कुछ देर बाद टॉम पानी से बाहर आता है, लेकिन वो ठीक नहीं है। उसका कंधा बुरी तरह जख्मी है, खून बह रहा है। जूलिया घबराकर फर्स्ट एड करती है। टॉम की आंखों में खौफ है। वो बताता है, पानी के नीचे कुछ था, मैंने कुछ महसूस किया, कोई विशालकाय चीज मेरे पीछे थी। उसने मुड़कर देखा तो प्रोपेलर से टकरा गया, लेकिन वो विशाल मछली वो अभी भी वहीं है, और वो कोई छोटी मोटी मछली नहीं थी। हालात खराब होती जा रही है। याट टूट चुकी है, टॉम घायल है। जूलिया डेस्परेटली रेडियो पर मे डे भेजती है, लेकिन जवाब में सिर्फ शोर। कैसी फोन लहराती है पर नो सर्विस। तभी अंधेरे में कैसी की चीख निकलती है। उसे सामने कोई अजीब सा चेहरा दिखता है। सब डर जाते हैं, लेकिन वो बस बेन निकलता है, मास्क पहने हुए। एक बुरा मजाक, गलत वक्त पर, जिसने सबकी जान हलक में ला दी थी। मजाक तब खत्म होता है जब याट की लाइट फ्लिकरिंग करती है और इंजन पूरी तरह दम तोड़ देता है। अब वो अकेले हैं, बीच समुंदर में, अंधेरा और सिर्फ लहरों की आवाज। जूलिया को रेडियो पर एक आवाज सुनाई देती है, लेकिन वो किसी इंसान की कम और किसी भूतिया चीज की ज्यादा लगती है। इतनी डिस्टॉर्टेड की समझ ना आए। टॉम कैलकुलेशन करता है, सिर्फ 4 दिन का राशन बचा है। मौत की घड़ी टिक टिक करने लगी है। अचानक रेडार पर बीप बीप कुछ आ रहा है। सबकी नजर आसमान पर जाती है और जो वो देखते हैं वो यकीन से परे है। आसमान जल उठता है। वो उल्का पिंड नहीं है, वो आग के गोले हैं जो सीधा धरती की तरफ आ रहे हैं। बूम, पानी में धमाके होते हैं।
ये कोई कुदरती आफत नहीं, ये टेक्नोलॉजी का विनाश है। इंसान के बनाए सैटेलाइट्स टूटकर बरस रहे हैं। एक जलता हुआ सैटेलाइट का टुकड़ा सीधा उनके करीब पानी में गिरता है। छपाक, पानी की बड़ी लहरें उठती हैं। टॉम इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करता है, उंगलियां कांपती हैं। इंजन खर खर करता है पर चलता नहीं। एक और धमाका। परिवार एक दूसरे से लिपट जाता है। शायद ये उनका आखिरी पल हो। टॉम चिल्लाता है, ये मीटियोर्स नहीं है, ये सैटेलाइट्स हैं जो गिर रहे हैं। पूरी दुनिया में कुछ भयानक हो रहा है। बेन चिल्लाता है, डैड, स्मोक, यार्ड से धुआं निकल रहा है। टॉम चेक करता है, इंजन पूरी तरह खत्म हो चुका है। हवा तेज हो रही है, तूफान सर पर है। सब अंदर भागते हैं। किसी का ध्यान उस कंपस पर नहीं जाता जो पागलों की तरह घूम रहा है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, दिशाएं बदल चुकी हैं। यार्ड खिलौना बन गई है। बेन फिर गिरता है। इस बार चोट गहरी है। लहरें यार्ड को तोड़ने पर उतारू हैं। टॉम मुश्किल से बाहर जाकर लाइफ जैकेट्स लाता है। हर कदम पर वो गिरने से बचता है। अंधेरा, पावर कट हो जाता है। टॉम अंधेरे में टटोलते हुए ब्रेकर बॉक्स तक पहुंचता है और बटन दबाता है। लाइट वापस आती है और पहली चीज जो वो देखते हैं वो है जूलिया का चेहरा। उसकी नाक से खून बह रहा है। प्रेशर इतना बढ़ गया है कि नसें फटने लगी हैं। सबकी तबीयत बिगड़ रही है। जूलिया बेहोश होने वाली है। कैसी उल्टी कर रही है। टॉम अभी भी रेडियो पर चिल्ला रहा है, हेलो, कोई सुन रहा है? जवाब में आती है एक कान फाड़ देने वाली हाई पिच्ड विसल। हवा का दबाव इतना बढ़ता है कि कांच के दरवाजे हिलने लगते हैं। जूलिया दरवाजा बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन क्रैश, हैच उड़ जाता है और तूफान अंदर घुस आता है। टॉम आखिरी उम्मीद में एक रेड फ्लेयर हवा में चलाता है। फिर सब शांत, ब्लैकआउट। जब आंख खुलती है तो मंजर बदल चुका है। सुबह की धूप है, परिवार जिंदा है, लेकिन जब वो बाहर झांकते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। समुद्र गायब है। पानी की जगह सिर्फ सूखी, बंजर जमीन और चट्टानें हैं। उनकी याट अब पानी में नहीं, सूखी जमीन पर अटकी पड़ी है। ये कैसे हो सकता है? हजारों सालों का पानी गायब। कैसी फोन चेक करती है, सिग्नल डेड। बेन नीचे उतरता है। वहां सिर्फ सूखी मिट्टी और मरे हुए केकड़े हैं। टॉम कंपस देखता है। नीडल उल्टा घूम गई है। अर्थ के पोल्स शिफ्ट हो चुके हैं। ये घटना आखिरी बार 7 लाख साल पहले हुई थी और आज फिर हुई है। कैसी रोती है। उसे लगता है दुनिया के साथ उसका प्यार, उसका बॉयफ्रेंड भी खत्म हो गया है। अब लड़ाई प्यास और भूख से है। जूलिया और टॉम बचा खुचा राशन गिनते हैं। बेन नाउमीदी में अपने बर्थडे बलून्स को हवा में नहीं बल्कि एक पत्थर से बांध देता है, एक निशानी किसी ऐसे के लिए जो शायद जिंदा हो। टॉम रेडियो घुमाता रहता है, कोई तो होगा। क्र क्र, और अचानक एक आवाज, एक इंसान की आवाज। कनेक्शन जुड़ गया। वो नाव है एक सबमरीन कैप्टन। उसकी आवाज में डर है। वो बताता है, सुनो, धरती का चुंबकीय क्षेत्र पलट गया है। ओशन का पानी पीछे खिंच गया है, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं है। पानी वापस आएगा और जब आएगा तो सुनामी बनकर सब कुछ बहा ले जाएगा। उसके पास सबमरीन है, लेकिन जगह बेहद कम है और रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं। नाव वॉर्न करता है, ऊंचाई पर जाओ या मेरी सबमरीन तक आओ, पानी वापस आने वाला है। जूलिया और टॉम गिड़गिड़ाते हैं, हमारे बच्चों को बचा लो प्लीज। टॉम मैप पर कैलकुलेशंस करता है। सबमरीन तक पहुंचने में 2-3 दिन का पैदल रास्ता है, रेत और चट्टानों के बीच। फैसला लिया जाता है, आज रात आराम करेंगे और कल सुबह मौत से रेस शुरू होगी। सफर शुरू करने से पहले टॉम को कुछ दिखता है। रेगिस्तान में एक अकेला आदमी लंगड़ा कर चल रहा है। हाथ में एक भाला, हारपून है और साथ में एक बड़ा सा भौंकता हुआ कुत्ता। वो किसी सर्वाइवर जैसा नहीं, किसी शिकारी जैसा लग रहा है। टॉम इंसानियत के नाते उसे पानी देने जाता है। आदमी कुछ बड़बड़ाता है, उसकी भाषा अजीब है, समझ से परे। जैसे ही वो पानी पीता है, उसकी आंखों में शैतानी चमक आती है। धड़ाम, वो भारी बोतल टॉम के सिर पर दे मारता है। टॉम गिरता है, वो उसे लात मारता है। जूलिया चीखती है, भागने की कोशिश करती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। वो आदमी बिना किसी रहम के वो नुकीला हारपून टॉम के पेट के आर पार कर देता है। खून का फव्वारा और फिर एक झटके में गर्दन पर वार। टॉम वहीं खत्म हो जाता है। अब बारी जूलिया की है। वो दरिंदा उसके पीछे भागता है, हारपून फेंकता है जो जूलिया के कंधे को चीर देता है। दर्द से कराहते हुए जूलिया यॉट में घुसती है। छुप जाओ, वो बच्चों को चिल्लाती है। दरवाजे लॉक होते हैं, लेकिन लकड़ी और हथौड़ा डर के आगे क्या टिकेंगे।
कैसी और बेन सोफे में दबक जाते हैं। जूलिया हाथ में चाकू लिए बाथरूम में सांसें रोके खड़ी है, इंतजार कर रही है। बैम बैम दरवाजा टूटता है। वो शैतान अंदर आ चुका है। वो आराम से पहले थोड़ा खाना खाता है, जैसे उसे पता है कि शिकार कहीं नहीं जाएगा। फिर वो शिकारी की तरह सूंघता हुआ बाथरूम की तरफ बढ़ता है। जूलिया दिमाग लगाती है। वो एक छोटे से टूटे हुए होल से बाहर निकलने की कोशिश करती है, बिना आवाज किए। वो बाहर निकल ही रही थी कि उस शैतान का कुत्ता उसे देख लेता है। भौं भौं कुत्ता हमला करता है। जूलिया अपनी जान बचाने के लिए चाकू घुमा देती है। कुत्ता मारा जाता है, लेकिन शोर ने उस आदमी को बुला लिया। अपने मरे हुए कुत्ते को देखकर वो आदमी जानवर बन जाता है। अब वो रहम नहीं करेगा। जूलिया दूसरी तरफ से यॉट में घुसने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी वहां पहले से मौजूद है। एक जोरदार मुक्का। जूलिया उड़कर नीचे गिरती है। वो फर्नीचर पकड़कर उठने की कोशिश करती है, पर वो उसे फुटबॉल की तरह किक मारता है। वो उसके हाथ पर पैर रखकर चाकू छुड़वाता है, बाल पकड़ता है और उसका चेहरा जमीन पर रगड़ देता है। वो उसका गला दबा रहा है। जूलिया की सांसें उखड़ रही हैं, आंखें बंद हो रही हैं। बच्चे ये सब देख रहे हैं, उनसे रहा नहीं जाता। कैसी हिम्मत जुटाती है, फ्लेयर गन उठाती है और धाएं। जलता हुआ गोला सीधा उस आदमी के सीने पर लगता है। वो आग की लपटों में घिरा चीखता है। यॉट गलने लगती है। जूलिया मौके का फायदा उठाती है, उसे लात मारती है, जरूरी मैप उठाती है और अपने बच्चों को लेकर वहां से भाग निकलती है। रेत पर पहुंचते ही बेन और कैसी अपने पापा की लाश के पास गिर पड़ते हैं। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। वी लव यू डैड। जूलिया भी उन्हें गले लगाती है, पर दुख मनाने का वक्त नहीं है, क्योंकि वो जला हुआ शैतान अभी भी जिंदा है। वो आग से निकलकर किसी ज़ॉम्बी की तरह उनकी तरफ बढ़ रहा है। भागो! जूलिया चिल्लाती है। फैमिली फिर दौड़ती है और पीछे बूम! एक बहुत बड़ा धमाका होता है और यॉट के परखच्चे उड़ जाते हैं। कई मील चलने के बाद सांसें फूल चुकी हैं। वो एक सूखे झरने के पास रुकते हैं। कैसी का दिमाग ये सोचकर फट रहा है कि शायद उसी के बर्थडे गुब्बारों ने उस पागल को उन तक पहुंचाया। बेन रोते हुए कहता है, सब मेरी गलती है। जूलिया तुरंत माँ का फर्ज निभाती है। वो उन्हें समझाती है, नहीं, ये हमारी गलती नहीं, ये बस बदकिस्मती थी। हमें जिंदा रहना है, डैड के लिए। रास्ता कठिन है और नज़ारा किसी दूसरी दुनिया का लग रहा है। रास्ते में एक छोटे तालाब के पास बेन हैरानी से रुक जाता है। एक हैमरहेड शार्क रेगिस्तान के बीचों बीच मरी पड़ी है। ये मंजर बताता है कि कुदरत कितनी बदल चुकी है। लेकिन तभी जूलिया पीछे देखती है। वो साया वापस आ रहा है। वो आदमी उनका पीछा नहीं छोड़ रहा। तेज चलो! सब दौड़ पड़ते हैं और एक रेत के टीले से लुढ़कते हुए नीचे गिरते हैं, सीधा जहरीले कचरे के ढेर में। अब वो समुद्र के तल पर चल रहे हैं, जहां हर तरफ मरे हुए विशालकाय जीव और इंसानी कचरा, प्लास्टिक की बोतलें फैली हुई हैं। धूप जानलेवा होती जा रही है। बेन के कदम लड़खड़ाने लगते हैं। उसका गला सूख चुका है। जूलिया समझ जाती है, डिहाइड्रेशन मौत बन सकता है। वो बैग से पानी की बोतल निकालती है, लेकिन झटका, बोतल खाली है। पानी की एक बूंद भी नहीं बची। कैसी का चेहरा पीला पड़ जाता है। शायद ढक्कन ढीला रह गया था। जूलिया का गुस्सा और डर फूट पड़ता है। तुम्हारी लापरवाही ने हमें मार दिया, वो चिल्लाती है। लेकिन कैसी भी अब हार मान चुकी है। वो पलटकर जवाब देती है, क्या फर्क पड़ता है मॉम, वैसे भी हम यहाँ से जिंदा नहीं निकलने वाले, हम सब मरने वाले हैं। उम्मीद दम तोड़ रही है। कुछ दूर आगे उन्हें एक टूटा हुआ प्लेन मिलता है। चलाने के लिए कुछ नहीं, बस सिर छुपाने की जगह है। रात वहीं बितानी होगी। अंधेरे में जूलिया को टॉम की जैकेट की जेब में कुछ मिलता है। एक पुरानी फोटो, पूरी फैमिली की फोटो। कैसी धीरे से पूछती है, मॉम, आप और डैड कैसे मिले थे? जूलिया आंसुओं में मुस्कुराती है और उन्हें एक बीते हुए कल में ले जाती है, जब वो नर्स थीं, टॉम पेशेंट था और उनकी दुनिया खूबसूरत थी। रात गहरी होती है। कैसी प्लेन से बाहर जाती है। शांति है, लेकिन अचानक अंधेरे से वो खूनी हाथ निकलता है और कैसी को दबोच लेता है। वो आदमी यहाँ भी आ गया, लेकिन इस बार जूलिया शिकार नहीं बनेगी। वो एक शेरनी की तरह पीछे से उस पर कूदती है। हाथ में चाकू है और आंखों में बदला। खच खच! वो तब तक वार करती है जब तक वो शैतान हमेशा के लिए शांत नहीं हो जाता। आज रात डर खत्म हुआ। अगली सुबह सूरज निकलता है। फैमिली उस आदमी की लाश के पास खड़ी है, लेकिन ये क्या? लाश पर अजीब से निशान हैं, जैसे किसी ने उसे अंदर से खाया हो। और तभी उसके मुंह से कुछ निकलता है। कीड़ा नहीं, एक लाल केकड़ा।
और सिर्फ एक नहीं, जमीन हिलने लगती है। हजारों लाखों क्रैब्स जमीन फाड़कर बाहर आ रहे हैं। कुछ घंटों बाद धूप और प्यास से बेन का दिमाग काम करना बंद कर देता है। वो एक गंदे पानी के तालाब की तरफ भागता है। जूलिया चीखती है, रुक जाओ, लेकिन बेन वो जहरीला पानी पीने लगता है। जूलिया उसे खींचकर बाहर निकालती है। ये पानी तुम्हें मार डालेगा बेन, होश में आओ। मौत अब हर तरफ से घेर रही है। धूप चुभने लगी है। बेन बेहोश होने वाला है। उन्हें कुछ पुरानी चेयर्स मिलती हैं जिससे वो धूप से बचने का शेल्टर बनाते हैं। जूलिया बेन को बचा कुचा इंजेक्शन लगाती है, लेकिन आराम करने का वक्त नहीं है। एक अजीब सी आवाज, कर्र कर्र। जूलिया बाहर देखती है और उसका खून जम जाता है। वो लाल समुद्र पानी का नहीं, भूखे केकड़ों का है जो उनकी तरफ बढ़ रहा है। भागो! वो तीनों जान बचाकर भागते हैं। सामने उम्मीद दिखती है, एक बड़ा कार्गो शिप। उस पर 3 लोग जिंदा हैं। जूलिया मदद की भीख मांगती है, लेकिन इंसानियत मर चुकी है। वो लोग उन्हें बाहर छोड़कर कंटेनर का दरवाजा बंद कर लेते हैं। क्रैब्स का सैलाब आ चुका है। जूलिया बिना सोचे बच्चों को कंटेनर की छत पर धकेलती है, लेकिन कंटेनर में एक छेद है और क्रैब्स को रास्ता मिल जाता है। अंदर से चीखें सुनाई देती हैं। क्रू मेंबर्स गोलियां चलाते हैं, पर केकड़े अनगिनत हैं। वो उन्हें जिंदा खा रहे हैं। आखिरी आदमी छत के होल से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन क्रैब्स उसे वापस अंधेरे में खींच लेते हैं। उनकी खुदगर्जी उनकी मौत बन गई। जूलिया जख्मी है। वो पट्टी बांधती है और बेहोश हो जाती है। जब आंख खुलती है तो चारों तरफ रेत का बवंडर है। बच्चे गायब हैं। कैसी? बेन! वो अंधेरे में चिल्लाती है। एक मरी हुई औरत के हाथ से रॉड उठाती है और पागलों की तरह आवाज लगाती है। आखिरकार तूफान के बीच से कैसी दौड़ती हुई आती है और मां से लिपट जाती है। वो बेन को ढूंढ लेते हैं। एक खुला कंटेनर मिलता है जो तूफान से बचा सके, लेकिन जूलिया का जख्म सड़ने लगा है। वो टॉम का लाइटर निकालती है। आह! वो चीखती है जब वो आग से अपने जख्म को जलाकर बंद करती है। दर्द बेहिसाब है, पर वो हिम्मत नहीं हारती। तूफान थमता है और किस्मत चमकती है। एक कंटेनर में पानी की हजारों बोतलें मिलती हैं। जिंदगी की सांस वापस आती है। रेडियो ऑन होता है। मेडे मेडे! नो जवाब देता है। मैप खो गया है, जूलिया बताती है। नो का जवाब दिल दहला देता है। वो मामूली केकड़े नहीं हैं, वो म्यूटेटेड आर्थ्रोपॉड्स हैं। और सुनो, पानी वापस आ रहा है, सुनामी की रफ्तार से। जल्दी करो! वो एक रास्ता दिखाने के लिए आसमान में फ्लेयर शूट करता है। अब ये रेस मौत के खिलाफ है। वो चलते चलते थक चुके हैं। एक टूटा हुआ टॉयलेट उन्हें याद दिलाता है कि ये कभी इंसानों की दुनिया थी। सबमरीन दिख गई है, बस थोड़ी दूर। लेकिन रास्ता आसान नहीं है। उन्हें एक तंग चट्टानी रास्ते से गुजरना है। अचानक जमीन हिलती है। रॉक्स गिरने लगते हैं। जूलिया बच्चों को धक्का देती है, हटो वहां से। धड़ाम! बड़ी चट्टानें गिरती हैं और रास्ता ब्लॉक हो जाता है। अब बच्चे एक तरफ हैं और जूलिया दूसरी तरफ। बीच में पत्थर की दीवार। तुम्हें जाना होगा, जूलिया चिल्लाती है। कैसी रोती है, हमें छोड़कर मत जाओ मां। जूलिया का दिल टूट रहा है, पर वो जानती है कि रुकना मतलब मौत। मैं वादा करती हूं, मैं आऊंगी। अब जाओ, सबमरीन तक पहुंचो। बच्चे रोते हुए आगे बढ़ते हैं। बच्चे सबमरीन तक पहुंचते हैं, लेकिन वहां मौत का सन्नाटा है। नौ बाहर पड़ा है, खून में लथपथ। वो मर चुका है। क्या सब खत्म? नहीं, केकड़े वापस आ गए हैं। कैसी वापस मां को देखने भागती है, और तभी उस पहाड़ी पर जूलिया खड़ी दिखती है। हाथ में शॉटगन है। थाएं थाएं, वो केकड़ों को उड़ा रही है। कैसी दीवार के ऊपर से हाथ बढ़ाती है। जूलिया अपने टूटे पैर के साथ दर्द को भुलाकर चढ़ना शुरू करती है। 1 2 3 कदम। वो हाथ पकड़ लेती है। माँ और बेटी फिर साथ हैं। दौड़ो! दोनों सबमरीन की तरफ पूरी ताकत से भागते हैं। बेन छत पर खड़ा है, रिवॉल्वर से केकड़ों पर फायर कर रहा है। केकड़े सबमरीन पर चढ़ रहे हैं। ये बिल्कुल आखिरी सेकंड्स हैं। जूलिया शॉटगन से कवर फायर देती है। अंदर जाओ, जल्दी! बच्चे कूदते हैं। जूलिया गन फेंककर अंदर छलांग लगाती है। हैच बंद होता है और लॉक की आवाज, खटाक! बाहर केकड़े खिड़कियों पर नाखून मार रहे हैं। और तभी कुदरत अपना बदला लेती है। बूम! समुद्र वापस आ गया है। पानी की एक विशालकाय दीवार सबमरीन से टकराती है। अंदर सब डुलता है। जूलिया अपनी सीट बेल्ट बांधती है और बच्चों का हाथ कस के पकड़ लेती है। सबमरीन किसी खिलौने की तरह पानी में घूम रही है। जी फोर्स की वजह से जूलिया को पुरानी यादें दिख रही हैं। टॉम, खुशी, डर, तूफान। कैसी बेहोश हो जाती है। फिर वही कान फाड़ आवाज और अंधेरा। शांति, खामोशी। जूलिया की आंख खुलती है। वो जिंदा हैं, बच्चे जिंदा हैं। वो कांपता हुआ हाथ बढ़ाकर हैच खोलती है। ताजी हवा अंदर आती है। जब वो बाहर सर निकालते हैं तो नजारा बदल चुका है। पानी वापस आ गया है। उनकी सबमरीन अब एक डूबे हुए शहर के बीच तैर रही है।
दुनिया बदल चुकी है, पर वो जीत गए हैं। उन्होंने मौत को हरा दिया है। यहीं पर इस कहानी का अंत होता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी रोमांचक कहानियां अभी और आनी बाकी हैं।